So hi guys, this is me Vishal and today I'm just going to say something to you. Like guys, आज मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ. क्या बात करने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है. My Hindi is very bad but my intention is good. So today I'm just going to explain you. I hope that beginners are watching my videos. Beginners are watching my videos. I am hoping it. That's why I am just going to speak in Hindi. So that you can also, the beginners can get my point. I will speak 50-50 both of you because my Hindi is not good as well, you know. So today आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है. मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, तुम अगर बिगिनर हो या तुम कुछ सीखने वाले हो, तुमने शुरू किया अंग्रेजी सीखना, कोई बात नहीं. आज इस वीडियो में तो तुम्हारा जर्नी स्टार्ट हो जाएगा और मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूँगा या कोई कोर्स परचेज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा. मैं जस्ट ये बोलूँगा कि कैसे तुम अपने लिए इंग्लिश बोल सकते हो. मैं ये नहीं सिखाऊँगा कि कैसे तुम ग्रामर सीख सकते हो. ग्रामर सीखना बड़ी बात नहीं. ग्रामर इज़ नॉट अ बिग डील, बट द बिग डील इज़ दैट यू हैव टू स्पीक in front of public, in front of everyone. So it is more important. So like that, I am more comfortable with English. हिंदी के साथ मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ. मैं समटाइम्स मैं फंबल करता हूँ, पॉज लेता हूँ. मुझे आई नो एवरीथिंग इन हिंदी. आई कैन स्पीक हिंदी वेरी क्वाइट गुडली आई कैन से. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट जब हम कुछ बात करते हैं ना, जब हम कुछ बात करते हैं जब हम कुछ बात करते हैं, जब कुछ सीखते हैं लाइक इंग्लिश में कुछ लैंग्वेज हम सीखते हैं तो पुराना जो लैंग्वेज है ना वो भूल जाते हैं सॉरी. सो लाइक माय मदर टंग इज़ बंगाली. मैं किस में ध्यान दूँ यार, किस में ध्यान दूँ. एक सीखने गया दूसरा भूल गया. सो ऐसा चलता रहता है तो कोई बात नहीं. सो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट इफ़ यू वांट टू स्पीक सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सजेस्ट यू सम टिप्स. यूज़ करके बताना कि कैसा रहा वो टिप्स. सो लुक, हमेशा हम लोग देखते हैं कि हम आफ्टर लर्निंग ग्रामर यू विल गेट टू नो. ग्रामर सीखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम स्पीक कर सकते हो, तुम सेंटेंस बना सकते हो लाइक सिंपल सेंटेंसेस, टेंस, एवरीथिंग. वो सीखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम बना सकते हो. तुम आप इंग्लिश में तुम आगे बढ़ रहे हो, अब तुम कुछ कर सकते हो. लेकिन जब स्पीकिंग की बारी आएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि स्पीकिंग इज़ अ बिग डील देन व्हाट यू थिंक. यस, स्पीकिंग हम जब बात करते हैं, हम जब सीख लेते हैं इंग्लिश ग्रामर सीख लेते हैं और इंग्लिश कैसे भी सीख लेते हैं फ्रॉम वाचिंग लिसनिंग एवरीवेयर. ओके, व्हेन वी गोट टू लर्न, when we got to know, when we learned everything, हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि हम सेंटेंस बना सकते हैं लेकिन स्पीकिंग नहीं कर सकते. और पब्लिक के सामने बाप रे हम तो मर जाएंगे, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया जब हम पैटर्न यूज़ करते हैं. पैटर्न लाइक देखो, मैं अभी बैठने जा रहा हूँ तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ आई एम सिटिंग और बार मैं बोलता रहूँ आई एम सिटिंग, आई एम गोइंग, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉट एवर डूइंग, सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेस, इट डजेंट मैटर. यू जस्ट नो अबाउट द पैटर्न. लाइक आई के साथ एम ही आएगा और प्रेजेंट में इज़ एम आर कंटिन्यूस टेंस हुआ तो आई एन जी वाला आएगा. और सिंपल सेंटेंस हुआ तो हमारा पोजिशन, हमारा जस्ट स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा. सो इट इज़ ग्रामर पार्ट. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब इट इज़ फॉर बिगिनर नॉट फॉर इंटरमीडिएट. ओके, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि हम कुछ नहीं कर रहे, जस्ट हम किसी के कुछ बता रहे हैं. लाइक मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग. अगर मैं बैठने जा रहा हूँ फिर भी मैं बोलूँगा आई एम सिटिंग. सो क्या डिफरेंस रहा. सो वो सेंस के थ्रू पता चल जाता है. सो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इज़ दैट लाइक मैंने कुछ किया, मैंने कुछ जानने के लिए एक्सपीरियंस होता है. एक्सपीरियंस के लिए हम हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं. एक्सपीरियंस जब रहता है ना तो हम कहते हैं कि मैंने किया है. पास्ट में नहीं, एक्सपीरियंस हम प्रेजेंट एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में रहता है, हरदम रहता है. तो हम इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं. तो तुम्हें नहीं पता प्रेजेंट परफेक्ट, तुम्हें ग्रामर अगर पता है तो पता चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट क्या है. जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हम सब समय हरदम वो यूज़ करते रहते हैं कि जैसे कि मैं वहाँ गया था, आई हैव बीन टू, मैं वहाँ गया था, आई हैव बीन टू देयर. ओके, बीन टू एक स्ट्रक्चर समझ लो
कि तुम्हें जब भी कुछ कहना हो कि मैंने वहाँ गाया था, वहाँ गाए थे, वो याद है तुम्हें, इसलिए तो तुम कह रहे हो मैं वहाँ गाया था, इन्जॉय किया था, वो वगैरह सेंटेंस बाद में बोलना, पहले बोल देना कि मैं वहाँ गया था, या मैं लंदन गया था, आई हैव बीन टू लंदन, मैं दिल्ली गया, आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं तो आगरा गया था एक बार, आई हैव बीन टू आगरा वंस, लाइक दैट यू कैन से, इट इज़ वेरी इजी। और अगर तुम ऐसा बोलते आई हैव बीन टू, आई हैव बीन के बाद टू, मैं टेक्स्ट लगा दूंगा तुम्हारे इजी के लिए, तुम अगर ऐसा बोलोगे तो कैसा रहेगा भाई, कैसा रहेगा तुम बताओ ना। इट इज़ ईजी देन रिमेंबरिंग आई हैव बीन टू, आई हैव मैनी थिंग्स यू कांट रिमेंबर, बट यू, एक छोटा बच्चा जो ना सीखता है ना, सीखता रहता है, और छोटा बच्चा जब सीखता है ना वो पैटर्न सीखता है, पैटर्न कि मम्मी ऐसा कह रहा है, मम्मी ऐसा कह रही है पापा को। मुझे भी नहीं पता हिंदी भाई, इसलिए मैं फंबल करता हूँ हिंदी, बिकॉज ऑफ आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, बिकॉज पहले मेरा हिंदी काफ़ी अच्छा था और अभी मेरा हिंदी बवासीर हो गया, क्या मैं बताऊँ। और ओके सो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, मैं मुझे अगर किसी को बोलना था कि मैं वहाँ गया था, मैं कहता था आई हैव बीन टू सिलचर, आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू चांदनी चौक, आई हैव बीन टू what is the your area, write down on the comment, write down on the comment, so it is more important. So मैं नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूँ ऐसा मोर स्ट्रक्चर्स वीडियो, एंड सो दैट आप भी प्रैक्टिस करिए और मैं भी प्रैक्टिस करूँ। मैं कोई इंग्लिश एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, मैं कोई इंग्लिश एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने जो फेस किया है मुझे पता है कि तुम लोग भी फेस करने वाले हो। सो इट इज़ नथिंग लाइक दैट। आफ्टर टॉकिंग 1 or 5 minutes आई एम जस्ट मोर कंफर्टेबल विथ हिंदी। सो जितना हम बात करेंगे उतना ही हम कंफर्टेबल होते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, keep it in your mind. So important thing is that for today, that focus on pattern, not other things. इंग्लिश बोलना काफ़ी इजी है अगर पैटर्न के साथ चलो, और इंग्लिश बोलना काफ़ी डिफिकल्ट हो अगर ग्रामर के साथ चलो। सो कोई बात नहीं, हम सब एक साथ करेंगे, हम सब कुछ ना कुछ करेंगे।